पेशकश में हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के एग्जिट पोल को लेकर और एसीबी, सी वोटर, रिपब्लिक टीवी, जन की बात, टाइम्स नाउ, सी वोटर, इंडिया टीवी, ये तमाम जो एजेंसीज हैं वो महागठबंधन को करीब बता रही है सत्ता के। और भास्कर की अगर बात करें तो वो महागठबंधन को काफी दूर बता रही है सत्ता से। 71 से 81 सीट का दावा किया जा रहा है और एनडीए को 120 से 127 सीट बताई जा रही है। वहीं अन्य की झोली में 19 से 27 सीटें जाती दिखाई दी। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है विनय जायसवाल, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव, और हमारे सहयोगी बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं ऋषिकेश। पहले ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश, जिस तरह से जो एग्जिट पोल में जो बातें छन कर आ रही हैं, अगर एवरेज पे निकाला जाए तमाम एजेंसियों के, तो महागठबंधन को सत्ता के बहुत करीब बताया जा रहा है। बिल्कुल शाहरुख, देखिए हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं जो यहाँ कवर करते हैं। ये बताइए कि महागठबंधन को जो बढ़त आ रहा है, तो लोकल स्तर पर वोटिंग का पैटर्न क्या है? कैसे बीजेपी को कमी है? क्या रिवेलियन उसके है कि एनडीए के खिलाफ बागी उम्मीदवार ज़्यादा खड़े थे, या फिर कोई हवा है? किस तरीके से देखते हैं? ज़्यादा करके देखिए, यहाँ पर जो यहाँ क्षेत्रीय जो कैंडिडेट रहना चाहिए उनको नहीं दिया गया और बाहरी को दे दिया गया, जो कभी क्षेत्र में नज़र ही नहीं पड़े। इस वजह से ऐसा ज़्यादा करके वोटर उस पर नहीं चाह रहा है। जो उनका सिंबल था, इस सिंबल पर ही लोग गए, मगर लोग खोज रहे थे कि जो स्थानीय मेरा कैंडिडेट हो। अच्छा, ये बताइए एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं? क्या वजह रही कि महागठबंधन को बढ़त है और एनडीए को कमतर सीटें मिल रही है? ये एग्जिट पोल है, इसको सही नहीं माना जा सकता है। और ज़्यादा हम लोग भी अपना एग्जिट पोल लगाते हैं, हम लोग भी कुछ करते हैं, तो उसमें हम लोग को लगता है एनडीए ही सबसे आगे है, सबसे आगे। क्यों लगता है ऐसा आप लोग? क्योंकि बाकी स्तर पर किसी से बात पूछे तो यहाँ लोकल में सब तो एनडीए का ही सपोर्ट किया है और एनडीए के बारे में ही चर्चा किया है, और महागठबंधन का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। शाहरुख, देखिए एग्जिट पोलों पर लोगों को एतबार नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि स्थानीय तौर पर जो ईबीसी, हम लोग बार बार इस बात को बता रहे हैं कि जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, जो निर्णायक वोटर होते हैं बिहार में, और उनकी आबादी तकरीबन 70 से 80 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है, जिसकी राजनीति अक्सर नीतीश कुमार करते रहे हैं। और वो साइलेंट वोटर को अभी तक कोई भी राजनीतिक दल हो या हम लोग जैसे पत्रकार हो, ये भाप पाने में थोड़ा मुश्किल का काम है कि वो उनका रुझान किधर है। लोग उसे अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो अगर वो वोटर का मिजाज अगर अनुरूप रहा तो फिर चीज़ें स्वीप जैसी स्थिति होगी, फिर ये नज़दीक का मुकाबला नहीं होगा। लेकिन ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है एग्जिट पोल में कि किसी भी, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, एनडीए को अगर कमतर सीटें मिल रही है तो उसका अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। 120 या 130 के आसपास जितने भी एग्जिट पोल हैं वो जरूर दिखा रहे हैं। हाँ, वोट परसेंट को लेकर जो चाणक्य ने एग्जिट पोल किया है उसमें कहा गया है कि 5% का अंतर है। तकरीबन 43 पॉइंट समथिंग, मतलब 44% के आसपास महागठबंधन को वोट मिलेंगे और 35 या 35% के आसपास एनडीए को वोट मिलने के आसार हैं। तो इसका मतलब है कि स्वीप वाली स्थिति है। लेकिन चाणक्य के एग्जिट पोल का हश्र 2015 के चुनावी नतीजों में सबने देखा था, जब एनडीए की सरकार बनवा दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पटाखे तक फोड़े गए थे। तो एग्जिट पोल में निश्चित तौर पर हम लोग भी जो अलग अलग स्थानीय तौर पर लोकल लोग हैं उनसे जो बात कर रहे हैं, तो कहीं भी लड़ाई कांटे की है। और लोग अक्सर जो दिल्ली बैठे हैं या अन्य जगहों पे वो भूल रहे हैं कि छोटे छोटे पैकेट में जो खिलाफ कैंडिडेट हैं वो किनका वोट काट रहे हैं या किनको ज़्यादा मदद पहुंचा रहे हैं। और उसकी तादाद न केवल एनडीए खास करके जेडीयू के खिलाफ बढ़ी है, बल्कि आरजेडी की तरफ से भी ऐसे, या कांग्रेस की तरफ से ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो उनका खेल खराब रहे हैं। सीमांचल में देखिए असदुद्दीन ओवैसी मजबूत टक्कर दे रहे हैं महागठबंधन को। मधेपुरा में पप्पू यादव हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मीनापुर, देखिए कि जेडीयू के इकलौते ऐसे विधायक थे जिनको टिकट सिंबल दिया गया था और वो उन्होंने सिंबल वापस कर दिया था 3 दिन के बाद, और वो अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ निर्दलीय मैदान में है। तो ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन कांटे की लड़ाई इतना है कि चाहे वो एनडीए का
सरकार आए या फिर यूपीए का, अंतर काफी कम होगा। अंतर जो सीटों का है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत अपने बूते नहीं मिलती दिख रही है गठबंधन में। हाँ, ये बिल्कुल बातें स्पष्ट है कि आरजेडी सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरेगी, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी और जनता दल यूनाइटेड को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। जो पार्टी लालू यादव के साथ गठबंधन कर 100 सीटों में से 71 सीटें जीती थी, उस पार्टी को तकरीबन 50 से नीचे सीटें मिलती दिख रही है। वो आंकड़ा 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है और 35 भी हो सकता है। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांटे की टक्कर है और इशू सबसे महत्वपूर्ण है, मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि वामपंथियों के साथ जो गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी का बिहार में हुआ है, उसकी वैचारिक जो भूमि है, पृष्ठभूमि है, वो घोषणा पत्रों में देखा जा रहा है। चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षकों की बहाली का परमानेंट करने का मसला हो या फिर किसानों की कर्ज माफी हो, ये वो तमाम मुद्दे रहे हैं जो वामपंथी दलों के पृष्ठभूमि में रहे और जिनका एक राजनीतिक आधार रहा और जिसके बूते वो राजनीति करते रहे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए को खासा चुनौती मिल रही है, खासा टक्कर मिल रही है। और जिस पार्टी के बारे में चुनाव के पहले क्लीन स्वीप जैसी स्थिति बता दी जा रही थी, वो अब कम से कम सरकार बनाने को लेकर काफी ज्यादा सशंकित है। और ये बात भी है कि जो आंकड़े हैं वो काफी नजदीक के हैं। ये देखना होगा जाहिर तौर पर नजदीक के आंकड़े, और ये कहीं ना कहीं चिंता तमाम राजनीतिक दलों की बढ़ा रही है। राजेश जी, जो चर्चा हो रही थी हमारे सहयोगी से, आपने उस चर्चा को सुना, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई एक गठबंधन जीतेगा, कोई दल जीतेगा, मगर कोई भी जीते, हार होगी तो जेडीयू की हार होगी, जैसा वो बता रहे कि कितने सीटों पर सिमटने की संभावना जताई जा रही है जेडीयू की। आरजेडी के साथ मिलकर एक बड़ा आंकड़ा जरूर छुआ था, मगर जो उन्होंने पाला बदला, शायद उसकी नाराजगी जनता में अभी भी नहीं। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, और उस दौरान जो प्रवासी मजदूरों का हाल हुआ बिहार में, और जो जिस तरह की हालत थी, तो हम समझते हैं लोग की नाराजगी उस वजह से है। और गद्दारी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी ने गद्दारी की थी तो उसकी सजा उनको मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किया था कि एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ करके फिर दूसरे गठबंधन में जाके मुख्यमंत्री बन जाना, तो ये कहीं ना कहीं, और वहां भी हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने धोखा देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जनता इन सारी चीजों को बहुत करीब से देखती है, समझती है, तभी निर्णय लेती है। और जिस तरह से वो एक एजेंडा चलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जिस तरह से रामविलास पासवान जी को अंत समय में धोखा देने का काम किया इन लोगों ने, जो एक बहुत बड़े पूरे देश में दलित के नेता के रूप में जाने जाते थे। और आप देखिए कि उनके निधन के बाद भी जो एक बात होनी चाहिए थी कि ठीक है, परिवार वहां पर केंद्र में समर्थन दिया हुआ है, तो उनको कैसे समझाया जाए। इनके बड़े बड़े नेता उनके पार्टी में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें बहुत मैस क्रिएट था। और ये सोचते थे कि नीतीश कुमार को हरा देंगे तो नीतीश कुमार 40 सीटों पे आ जाएंगे, तो हम 70 सीटों पे आ जाएंगे, तो सरकार बनेगी तो मेरी भागीदारी ज्यादा हो जाएगी, तो हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये लोग भी हरवाना चाहते थे, उनके दल को, तो उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। विनय जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप राजेश जी की बातों से? राजेश जी की बात अलग है, राजेश जी का अपना आकलन है, अपना राग अलग है। मैं दो विषय में तो पहले सुप्रियो जी को उस समय पूरी जवाब नहीं दे पाया, उसी समय आपका ब्रेक आ गया। एक तो वो बता रहे थे कि बड़बोलापन की बात जो हो रही थी और एक विधायक दल की नेता नहीं चुन पाए, तो मैं उस विषय पर भी आ रहा हूँ, फिर राजेश जी पर बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की नेता माननीय मरांडी जी को चुन लिया, बाबूलाल मांडे जी को, पर उसके बावजूद अभद्रता की बात वो करते हैं, शालीनता की बात वो करते हैं। उनको शर्म आना चाहिए और अभद्रता वहां आना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि उसके बावजूद आज तक सदन ने उनको विधायक दल का इनकी सरकार के दबाव के कारण नहीं चुना, पहला। दूसरा, अब सत्ता का ये स्थिति है, इनके गठबंधन जब आती है, सत्ता जंगल राज क्यों कहलाता है, वो आपको छोटा सा उदाहरण अभी उन्होंने दिया है कि वो चैनल में बैठे हुए हैं और वो इस तरह से सत्ता के मतलब मद में चूर है कि चैनल में ही अभद्रता और भद्रता की शालीनता वो खो देते हैं। तो ये चीज इनकी है और हर जगह
कांग्रेस और इनकी गठबंधन की सरकार, बिहार में भी इनके नेताओं की जब आती है तो वो शालीनता खोल देते हैं, गुंडागर्दी का राज, एकदम गुंडागर्दी आ जाता है, क्राइम बढ़ जाता है। आज भी 10 महीना में आज जो स्थिति है आप देख लीजिए, इनका 10 महीना में क्राइम बढ़ते जा रहा है, पूरे राज्य में बढ़ते जा रहा है। बयानों की आप बात करें विनय जी, दुमका चुनाव में जो बयान शुरू हुए और जो पहला मामला पहुंचा है वो जेएमएम कांग्रेस की तरफ से दर्ज कराया गया थाने में। नहीं, वो मामला पहले भी जो दर्ज कराया वो नहीं बोल रहे हैं। आज क्राइम देखिए ना आप, डायरेक्ट गुंडा आ रहा है, मार के चला जा रहा है। वो भाजपा की नेत्री नहीं थी, वो कांग्रेस की नेत्री थी। आज सरेआम बाजार में गोली मारकर चला जा रहा है। मतलब इनके भी कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है और इनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भयादोहन में संलिप्त रहते हैं। और जब सत्ता में आते हैं तो यही सुप्रियो भट्टाचार्य जी जो बैठे हुए हैं, वो सीनियर नेता, उनकी बोली ऐसी हो जाती है और न्यूज चैनल में बैठ के ऐसे बोली बोलते हैं, तो इनके हर नेता की, कार्यकर्ता की स्थिति आ जाती है, जिससे एक एक आम आदमी परेशान हो जाता है। और आम आदमी परेशान होकर जब ये बड़े नेता ऐसे बोलेंगे तो इनका कार्यकर्ता तो लूटपाट करता है, नक्सली काम करता है। बोलते थे मुख्यमंत्री होते हुए, कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। तमाम अधिकारी हो, कभी जनता हो, धमकाने जिसको का मन काम किया था नहीं किया धमकाते करते रहते थे और धमकाने के चलते जनता ने उनको सड़क पे ला दिया और आज सड़क पे घूम रहे हैं इसी भाषा के कारण। अगर आप शालीनता और अभद्रता की बात कर रहे हैं तो नहीं, अभी शालीनता अभद्रता अरे उनके मंत्री ने उनको हरा दिया, उनके मंत्री ने उनको हरा दिया। नहीं देखिए, मैं सुप्रियो जी की वकालत नहीं कर रहा हूं, पर सुप्रियो जी ने सिर्फ यही कहा कि आप जब उनकी बात खत्म हो जाए तब वहां से आप बोलना शुरू करें। हम तो वही बात कर रहे हैं, पर उनको बता रहे हैं ये कहाँ का शालीनता और अभद्रता है कि आप विधायक दल के नेता भाजपा ने चुन लिया और उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं उनकी दवा में। ये इनकी बात तो क्लियर हो, दल बदल तो पहले मैं ऐसी बात कर रहा हूँ और विधायक दल के नेता बनेंगे। मैं सुप्रियो जी की विशेषकर उन्हीं की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके तमाम नेताओं की बात करता हूँ। जब सत्ता में आ जाते हैं तो लोग क्या स्थिति करते हैं ये सबको पता। अच्छा, बीजेपी को एक नई चीज देखने को मिली राजेश जी कि बाबूलाल मरांडी फोबिया हो गया। कहीं की बात हो, घूम फिरकर बाबूलाल मरांडी के इर्द गिर्द आ जाती बीजेपी की तरफ से। कैसे नहीं हो, इन लोगों को फोबिया हो गया है। इनके 25 विधायक चुन के आए थे, उसमें से एक अदर विधायक, ये सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा जैसे नेता रहते हुए इनको एक नेता नहीं था जिसको विधायक दल का नेता बना पाते। आप आज चुनिए, कल मान्यता दूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका दल बदल, आप जानते हैं आपके स्पीकर साहब ने 4.5 कानून से चलता है। हाँ बिल्कुल कानून से चलता है, बिल्कुल परिवार के कानून से नहीं चलता, बिल्कुल कानून से चलता है। गया कि मनमोहन सिंह पूछे सोनिया गांधी 4.5 साल क्यों लटका के रखे चला गया। ये बाबूलाल गिरगिराते रहता था, यही बाबूलाल आप याद कीजिए, गिरगिराते रहे। लेकिन तरीका से बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक गिरगिराते से बात कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल जी, गिरगिराते रहे, आप उनके एक न सुने। उनके दल के नेता, उनके 6 विधायकों को आपने भाजपा में भर्ती कराया, उसको कितने दिनों में मान्यता दिया था? एक बार आप केवल कहिए, आपको कितने दिनों में मान्यता मिली थी? कानून से चलता है, कानून जो मान्यता देता है कानून से चलता है, संविधान से चलता है। प्रधानमंत्री रहते थे, सोनिया गांधी से नहीं चलेगा। चला गया, स्पीकर के कोर्ट में मामला है, ध्यान रखिए, स्पीकर के कोर्ट में मामला है। बाबूलाल जी प्रधानमंत्री वही निर्णय लेगा कि मेरे 6 विधायकों को ले लिया, मेरे 6 विधायकों को ले लिया, मेरे 6 विधायकों को ले लिया। फिर उन्होंने निर्णय क्या दिया 4.5 साल के बाद कि 2/3 बहुमत जिसके साथ कानून, देश कानून में कानून के साथ आइए ना, कितने बार आइए ना। आप कोर्ट से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, संसद से ऊपर नहीं है। यहाँ स्पीकर के कोर्ट की बात है, हम बोल रहे ना, सुप्रीम कोर्ट में ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बाबूलाल जी गए थे, उनको कहा कि स्पीकर के कोर्ट में जाइए। आज वही बाबूलाल जी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो एज ए भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिए, विधायक दल के नेता के रूप में। वो विधायक दल के नेता भाजपा के विधायक के रूप में, भाजपा के विधायक के रूप में वोट दिए। वो स्पीकर की मान्यता नहीं थी, उसमें लिखा हुआ था कि स्पीकर मान्यता देंगे। चुनाव आयोग को आप जाकर के जरूर लेकर आ जाइए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है, पर ये अपने आप को चुनाव आयोग से ऊपर समझते हैं। अरे आप तो चुनाव आयोग को भी रखा। अच्छा, आप लोग जब सत्ता में थे, आप लोगों ने वही काम किया, तो जेएमएम कांग्रेस आप ही लोग से सीख के चल रही है। 4.5 साल तो आप लोगों में लटका के रखा, और यही बाबूलाल मरांडी। कानून ने डिसीजन दिया, चुनाव आयोग ने डिसीजन दिया, चुनाव आयोग की बात नहीं होती है। विधायक जब भी होता है विधानसभा में होता है, कोई चुनाव आयोग ने नहीं दिया था कि आप इसको मानिए। आप सोचिए, राज्यसभा चुनाव में माननीय दीपक
प्रकाश जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको एज ए भाजपा विधायक उन्होंने वोट दिया। अरे सरजू राय जी ने कैसे दिया? निर्दलीय वोट दिया, नहीं निर्दलीय वोट दिया। अरे आप लोग क्या बात परंतु करते हैं? बाबूलाल मरांडी जी एज ए भाजपा विधायक के रूप में उन्होंने वोट दिया, ये स्पष्ट है। तो अब विधायक दल के नेता क्यों नहीं मानते? स्पीकर को देंगे, वो पूरा चरित्र अपनाते हैं। अच्छा, नहीं माना जाएगा सम्मानित कभी भी। चाहिए इसी राजनीति उनका जो है, उनको हमेशा निर्दलीय माना जाएगा। आप देखते जाइए, कानून अपना काम करेगा, कानून स्पीकर इनके के कोर्ट अनुसार में चलेगा। हम लोग रखेंगे बात ये को। लोग पहले से प्री हम प्लान लोग है, बात को इन्होंने रखेंगे। निर्देश दो दिया, तिहाई एक कोई तरफ निर्देश है। जो पे जो काम आप चल जो रहा है आप ना। लोगों जो ये आप तो लोगों ने पुरानी किया, परंपरा रही है। विनय जी, आप लोगों की रही है। आप लोगों ने जो किया, हमने आपसे कभी नहीं आप मनमोहन सिंह साढ़े को 4 साल प्रधानमंत्री आपके बना स्पीकर क्या कर रहे कर थे? सोनिया आप गांधी ही से की सीख चीजें कर- लेके दी आप है। ही के रास्ते पर पूरे चल रहे देश हैं। को याद है। आपके स्पीकर क्या कर रहे थे? पूरे अच्छा देश अच्छा को चलिए, याद अब है। बिहार चुनाव पर लौटते। बिहार चुनाव पे एक खतरा जो है विनय जी, जो जेएमएम को, कांग्रेस को, महागठबंधन के तमाम दलों को ये लग रहा है कि जिस तरह से जो आंकड़े दे पता रहे कर लीजिए, शायद बाबूलाल जी कुतुब मीनार से कूद गए हैं। ये बात स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं दिया जा रहा विनय जी। इतना- तो ऐसे में नहीं, आप इतना लोग वही कमजोर कहते नहीं थे, है। हम नहीं कह रहे हैं। इतना वो कमजोर कहते नहीं थे, है। वो कहते थे, स्वयं कह रहे हैं, हमको अभी ऐसा लगा। यही सब ख्याली पुलाव नहीं, बना नहीं, नहीं, ये तो रखे बाबू- हैं। कहते थे, बाबूलाल हम का आ बात- गए। बाबूलाल जी का 50 बयान साल, सुना 60 लीजिए। साल तक शासन अरे करके भी बाबूलाल जी का बयान पल्लू सुना दीजिए। पकड़ने की स्थिति आ गई अरे है। बाबूलाल जी का अच्छा, बयान ये- सुना दीजिए। ये- अरे जो विनय जी, 56 इंच का छाती लेकर विनय जी, घूमता था, 56 इंच का उसको भी छाती आज है। विनय जी, उसकी भी क्या हालत हुई है नीतीश कुमार के आगे, वो बताइए। पाकिस्तान जान रहा है, चाइना अरे जान- कुछ पूरा कोई नहीं विश्व जान रहा जान है। आपने जो हाल किया देश आज का, वो गौरव है, जनता पूरे जान विश्व रही का गौरव है। है। और बिहार में बताएगी माननीय आपको। नरेंद्र मोदी आपको पूरे विश्व बताएगी का इस गौरव है। फन बात बोलने देश का का एक बच्चा नतीजा। उन पर गर्व करता है। वो बच्चा वही बाबूलाल जी जैसा होगा। देश गर्व करने वाला। देश के प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, मगर तमाम चीजें याद की जा रही, तो ये भी याद की जा रही है कि कोरोना काल में मजदूर पैदल चले और कई मजदूरों की मौत भी हुई है विनय जी। इस चीज को नहीं भूलना है। केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है, राज्य सरकार किस तरह से कोरोना काल में पैसे की मदद मांगती रही, जीएसटी का पैसा काट लिया गया, तमाम मसले हैं। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बहरहाल फिर हम बिहार चुनाव पर जाएंगे। जो डर महागठबंधन को सता रहा है, जो कांग्रेस को सता रहा है, और मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे ठाकुर साहब कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो बीजेपी ने जो दूसरे राज्यों में किया, जो झारखंड में जिसको लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कह भी दिया, बयान भी दे दिया, कहीं वैसी स्थिति बिहार में ना हो जाए। देखिए, हम आपको दो चीजें एकदम स्पष्ट बताना चाहते हैं कि राजनीतिक जब दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, जैसे बोलते हैं कि विधायक में मैंने किसी को जबरदस्ती अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा, हमारे नेतृत्व के कार्यकलापों, मेरे पार्टी के कार्यकलापों से प्रभावित होकर कोई अगर मेरे पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी व्यक्ति का हो। तो उसी तरह से इनको भी लगा कि जो परिस्थितियां बन रही है, आज भी कई लोग शामिल होने के लिए तैयार होते हैं। प्रतिदिन हो सकता है कोई विधायक हो, कोई कार्यकर्ता हो, कोई सांसद हो या पूर्व विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, शामिल होते रहते हैं। अभी भी कई लोग शामिल होते रहते हैं। हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में ये चलती है। जहां तक सवाल है इस राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार की बात कर रहे हैं, तो हमने वहां के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नीतीश कुमार को अभी तक माना है और वही मानते आए हैं कि हमारे नेतृत्व, अभी नेतृत्व, बिहार के नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग ने चुनाव लड़ा है और उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मानकर हम लोग चुनाव लड़ा है। अगर कल बहुमत आएगी और हम लोग बहुमत लेकर आ रहे हैं और अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः बनेंगे, ये एकदम आपको हम पक्का वादा करते हैं। राजेश जी, जो सवाल था उस सवाल का जवाब विनय जी ने नहीं दिया। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, क्लियर मैंडेट नहीं आता है, तो जो दूसरे राज्यों में हुआ, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष यहाँ दीपक प्रकाश ने बयान भी दिया था कि सरकार 2 दिन में गिर जाएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, ये खतरा क्या आप लोगों को सता रहा है? नहीं, देखिए, इस तरह का ये लगातार प्रयास करते रहते हैं, कई जगह सफल भी हुए। इसमें कहीं कोई इट की बात नहीं है। ये कोशिश करेंगे बिहार में भी, ये बराबर झारखंड में भी कोशिश करते रहते होंगे। उससे कोई मतलब नहीं है। जनता सब नंगी निगाहों से देखती है और उसका परिणाम समय आने पर बताती है। जो झारखंड में इन्होंने बाबूलाल जी के साथ किया था, उनके 6 लोगों को दल बदल करा के, तो जनता ने निर्णय दे दिया। जिस मुख्यमंत्री ने ये सब काम किया था उसको तो चुनाव बुरी तरह हराने का काम किया ना, जनता नहीं किया ना। ये दल बदल कराए पहले 6 लोगों का, तो वो भी जनता याद रखती है। तो अगर वो इस तरह के बिहार में हरकत करेंगे या जहां भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं फलाफल मिलेगा। उसमें कहीं किसी को चिंता करने की बात नहीं है। सब कुछ के बावजूद जनता अपनी चीजों को अपने तरीके से देखते रहती है कि कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसके आंखों में धूल झोंक रहा है। अगर हम गलती करेंगे, हमें भी जनता सजा देगी, ये गलती करेंगे, इनको भी सजा देगी। और कहीं ना कहीं इस बार बिहार में सजा देने के मूड में है। इनको सजा भुगतना ही पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, इन प्रकार ये करते रहें, लेकिन इतनी थंपिंग मेजोरिटी से महागठबंधन जीत रही है कि किसी की कुछ चलने वाली नहीं है।
मैं ये कह सकता हूँ। चलिए ऋषिकेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। ऋषिकेश, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। ऋषिकेश, जिस तरह से जो चर्चा हो रही थी कि अगर क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं आती है तो क्या जो जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिलती है, जो लोकतंत्र में जनता चुनकर सरकार भेजती है मगर उसे टेबल पर सरकार बनाई और बिगाड़ी जाती, क्या वैसा माहौल भी वहां देखा जा सकता है? हालांकि थोड़ा अर्ली होगा यह सवाल। शारिफ, देखिए, चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया है उसमें स्पष्ट तौर पर पहला एग्जिट पोल है बिहार का, जो बीजेपी और जो जेडीयू का गठबंधन है उसे महज 55 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 180 सीटें दे रहा है। बिल्कुल 2015 के उलट महागठबंधन को पिछले बार जो चाणक्य का एग्जिट पोल है वो इसी आंकड़े के आसपास था, जबकि जो एनडीए का वहाँ गठबंधन का गणित था वो 190 प्लस बता रहा था। तो सिर्फ इकलौता ऐसा एग्जिट पोल है चाणक्य जिसने क्लीन स्वीप वाली स्थिति बताई है तेजस्वी यादव के समर्थन में, तेजस्वी यादव की अगुवाई में। तो ये एक राहत वाली बात है बिहार के लिए भी। बाकी जितने भी तमाम एग्जिट पोल हैं वो सब कांटे की टक्कर बता रहे हैं। 10 या 15 सीट का अंतर है यूपीए और एनडीए के बीच में। और हम लोगों को भी लग रहा है, जो ग्राउंड पर चीजें देख रहे हैं, कि एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां कहा जाए कि ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा या निर्णायक की स्थिति में किसी भी दल के पक्ष में हो, चाहे वो एनडीए के पक्ष में हो या यूपीए के पक्ष में हो। तो हम लोग भी इसे नजदीक का मुकाबला मान रहे हैं, कांटे की टक्कर है। और ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है कि 10 या 15 सीटों का अंतर अगर किसी गठबंधन के बीच में है तो किसके करबट वो उठ बैठेगा। और ये हम लोग 10 नवंबर के चुनावी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक कांटे का टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांटे की टक्कर है ऋषिकेश, हालांकि निकल कर आ रही है और राजनीतिक दलों के लोग हैं जो कैलकुलेटिव, किसी को परेशानी में डालने वाला, मगर इंतजार 10 तारीख का करना होगा। 10 तारीख को तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में लगातार हमारे साथ बने रहे। विनय जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। सुप्रियो जी, आपका शुक्रिया। ऋषिकेश, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आपका शुक्रिया। तो हम आज चर्चा कर रहे थे एग्जिट पोल जो बिहार से आए हैं और उस पर इसमें क्लियर मैंडेट किसी भी गठबंधन को नहीं दिया जा रहा। हालांकि इंतजार 10 तारीख का है, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मेरे साथ इस विशेष में इतना ही।